नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों आइए करते हैं कक्षा 10 गणित में अध्याय 10 का उदाहरण नंबर 3। तो उदाहरण हमें दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है। देखिए ये PQ ये इसकी जीवा है जो 8 सेंटीमीटर लंबी है। P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये जो हमारे P और Q हैं स्पर्श बिंदु हैं, इन पर स्पर्श रेखाएं हैं PT और QT, दो एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती हैं यानी कि काटती हैं। तो हमें स्पर्श रेखा TP की लंबाई ज्ञात करनी है। इस TP की लंबाई बच्चों यहाँ पर ज्ञात करनी है। अब देखिए ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं PT और QT, इसलिए ये दोनों स्पर्श रेखाएं बच्चों क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें जो त्रिभुज PTQ है, ठीक है, इसकी दो भुजाएं बराबर हैं तो ये क्या होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और जो हमारा जो रेखाखंड है बच्चों OT जो है इस वाले कोण PTQ को समद्विभाजित करेगा, यानी कि इस पूरे कोण को समद्विभाजित करेगा। क्यों करेगा, देखिए क्योंकि बाह्य बिंदु और वृत्त के केंद्र को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है स्पर्श रेखाओं के बीच बने कोण को समद्विभाजित करता है। इसलिए जो ये रेखाखंड है इस वाले कोण को यानी कि PTQ को समद्विभाजित करता है। ठीक है नहीं, जब ये समद्विभाजित करता है तो इस जीवा जो है हमारी ये जो जीवा है इसको भी ये दो बराबर भागों में समद्विभाजित करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये इस पर क्या होगा, इस पर लंब होगा, यहाँ पर इस पर लंब होगा। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि बच्चों समबाहु त्रिभुज में जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसमें जो किसी कोण का जो समद्विभाजक होता है सम्मुख भुजा को मतलब दो बराबर भागों में विभाजित करता है। इसलिए हम कह सकते हैं जहाँ ये काटता है इसको हम मान लेंगे यहाँ पर बच्चों R बिंदु मान लिया। ठीक है, तो इसलिए जो PR जो होगा वो बराबर होगा किसके, QR के। अब ये 8 है तो ये भी आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी नीचे वाला भाग 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है नहीं, ये दोनों आपके 4-4 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये इस पर लंब है तो त्रिभुज पहले हम लेंगे किसमें, इसमें लेंगे POR में। ठीक है नहीं, तो त्रिभुज POR में, ठीक है, 90 के सामने कर्ण हो गया, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों क्या होगा कि 90 के सामने जो है हमारे पास यहाँ पर यानी कि PO का जो वर्ग होगा वो बराबर होगा PR का वर्ग प्लस OR का वर्ग। ठीक है नहीं, अब ये हमें दे रखी है इसकी त्रिज्या 5 है तो 5 का वर्ग PR यानी कि 4 आ गया, 4 का वर्ग और प्लस OR का वर्ग। ठीक है, अब हम OR का वर्ग निकाल लेंगे तो OR का वर्ग यानी कि 5 का वर्ग 25 हो गया, इसको 4 को उधर पहुँचा दिए, 4 का वर्ग यानी कि 16। तो ये हमारे पास हो जाएगा कि OR का जो वर्ग आएगा यह 9 हो गया। तो OR बराबर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट यानी कि OR हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो हो गया ये हो गया बच्चों 3 सेंटीमीटर। ठीक है, केवल OR। अब देखिए, अब क्योंकि ये लंब है यहाँ पर, ठीक है, ये 90 अंश का है तो हम त्रिभुज PTR में लेंगे अब। ठीक है, PTR में 90 के सामने यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। PTR में पाइथागोरस प्रमेय से PT का जो वर्ग होगा वो OR का वर्ग प्लस PR के वर्ग के बराबर होगा। और देखिए बच्चों कि हम जो इसमें है ना, ये जो हमारे पास है PT इसको आप x मान लीजिए और यहाँ से यहाँ तक TR को आप y मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख देंगे जो PT हमने माना है x, तो x का वर्ग बराबर TR, हमने y माना है तो y का वर्ग प्लस और PR कितना है हमारे पास, ये जो PR है ये हमारे पास है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, तो यानी कि 4 का वर्ग।
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस 16। इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब हम इसके बाद जो लेंगे बच्चों यहाँ पर इस त्रिभुज में लेंगे, कौन से में, PTO में, PTO में लेंगे, क्योंकि वृत्त की जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। तो OP त्रिज्या है और हमारी जो TP है ये वाली, ये स्पर्श रेखा है, तो इस पर यहाँ पर ये लंब होगा। तो समकोण त्रिभुज इसके लिए PTO के लिए यहाँ पर यानी कि OT का जो वर्ग होगा, अब PT के वर्ग और प्लस PO के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है ना बच्चों। अब आपके पास बच्चों जो OT है वो कितना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक OT हो गया, ये हमने यहाँ से यहाँ तक कितना माना, y माना है, और ये 3 है, तो ये y प्लस 3 हो जाएगा। और ये आपके पास जो PT है वो x है, और PO जो है वो कितना है, वृत्त की त्रिज्या वो है आपके पास 5 सेंटीमीटर है। तो इन सभी की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। OT है हमारे पास y प्लस 3, ठीक है, इसका वर्ग बराबर PT यानी कि स्पर्श रेखा जो हमने x मानी है तो x का वर्ग, और ये है हमारे पास 5 वृत्त की जो त्रिज्या है। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। a प्लस बी का होल वर्ग क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab यानी कि 6y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग हो गया 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब हमने जो ऊपर यहाँ पर जो निकाला था ना बच्चों, ठीक है, जो ऊपर हमने मान निकाला है यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस 16, ये जो मान निकाला है हमने, ठीक है नहीं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के मान को हम इसमें रख देंगे नीचे वाले समीकरण में। ठीक है, नीचे वाले समीकरण में रख देंगे वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y बराबर एक्स स्क्वायर के स्थान पर रख दीजिए कितना, वाई स्क्वायर प्लस 16 और प्लस 25, यहाँ पर रख देंगे एक्स स्क्वायर का मान रखने पर। ठीक है, एक्स स्क्वायर का मान हमने यहाँ पर रख दिया है बच्चों। तो ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने मान रख दिया है, देखिए क्या आएगा, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा कि 6y बराबर 16 और 25 यानी कि 41, इस 9 को इधर ले आइए -9, तो यहाँ अब आपके पास जो बच जाएगा कितना, देखिए यहाँ हम कर लेते हैं, तो 6y बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ 32 बच गया, तो y बराबर आएगा 32/6, तो y बराबर 2 से काट लेंगे इन्हें, तो ये हो जाएगा कि 16/3। अब ये y का मान आ गया हमारे पास 16/3, लेकिन हमें वो जो बच्चों है वो क्या निकालना है, हमें PT की लंबाई निकालनी है, जो हमारी है स्पर्श रेखा जो x है, और x का जो मान है हमने यहाँ पर देखिए ये है एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस 16, और y का मान हमने ये निकाल लिया है। तो इस y के मान को हम इस समीकरण नंबर 1 में यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, इसमें रख दीजिए आप एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर का मान है हमारे पास, यानी कि y का मान है 16/3, स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिए प्लस 16, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 का वर्ग हो जाएगा 256/9 और प्लस 16। ठीक है, ये हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको जोड़ लीजिए, 9 LCM आ गया, 256 प्लस 16 गुणा 9, 16 नंबर 144, तो 256 और से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 400 हो जाएगा। ठीक है, 400/9, तो यहाँ हमारे पास आ गया कि एक्स स्क्वायर का मान आ गया 400/9, और एक्स का मान जब हम निकालेंगे इसका वर्गमूल ले लेंगे। ठीक है ना, स्क्वायर रूट, तो 400 का वर्गमूल जो है स्क्वायर रूट 20 आ गया, और 9 का आ गया 3, तो x बराबर हो गया 20/3, या x बराबर 3 का भाग देंगे इसमें तो 6.66 या 20/3 भी हम छोड़ सकते हैं, 6.667 सेंटीमीटर। तो हमारी जो स्पर्श रेखा है ना बच्चों, तो इसकी जो लंबाई होगी वो इतने सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि 20/3 छोड़ दीजिए, या आप इसको 6.67 सेंटीमीटर पर छोड़ देंगे। ठीक है नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड है बच्चों, इसलिए आप इसको ध्यान से समझेंगे तो ये क्वेश्चन
आपकी समझ में बिल्कुल ही आ जाएगा। ठीक है नहीं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।